जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एरो इंडिया से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, एरो इंडिया 2025 में कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेंगे और ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं। और इन्हीं डेवलपमेंट से एक है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आया एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एरो इंडिया 2025 में 1:1 स्केल मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का है, इसको अनवील करने वाली है। और ये जो मॉडल होगा, ये निसंदेह कंफर्म करेगा कि एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन फेज कंप्लीट हो चुकी है और जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप है वो कैसा दिखेगा, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये हमारी एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और इसका फुल स्केल मॉडल अनवील किया जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर एमका प्रोजेक्ट को लेकर के हमें बहुत सारी जो नई जानकारी है वो मिलेंगी और ये एक सिग्नल होगा दुनिया के लिए कि भारत कैसे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब ये एक क्लियर इंडिकेशन है उन लोगों के लिए जो कि एमका को लगातार क्रिटिसाइज करते रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि जो डिज़ाइन फेज़ है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, या यूँ कह ले वो पूरा ही हो चुका है। और इस समय जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग फेज़ है, इसकी शुरुआत होने वाली है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि जो मॉडल है ये आपको एक रिप्रेजेंटेशन देगा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिखेगा कैसे, इसकी स्टिल डिज़ाइन कैसी होगी, कैसे एडवांस एवियोनिक्स का इसमें यूज़ किया गया है, कैसे इसकी सुपीरियर एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक काम करेंगी, इसका आपको एक इंसाइट मिलेगा इस स्केल मॉडल के थ्रू। उन्होंने कहा कि जो CDR क्लियरेंस है ये ऑलरेडी मिल चुकी है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था हमारे लिए, जो कि अब ये आपको आश्वस्त करता है कि जो डिज़ाइन है ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। और अब भारतीय वायुसेना ने इसको हरी झंडी भी दे दी है। और जो अप्रूवल है, इसने एक आधारशिला रखी थी कि कैसे हम अब इस मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में इंटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL मिल करके पूरी जान झोंक चुके हैं इसमें, ताकि जो पहली उड़ान है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, इसको 2028 मार्च तक किसी भी प्रकार से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा हमने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है। भले ही ये प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हम इसको यथाशीघ्र पूरा करके इसकी पहली उड़ान को आयोजित करें। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने जो फ्यूचर के प्लेटफॉर्म है वहां प्रदर्शित कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमने कितने एडवांसमेंट कर ली है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। एमका पर बात करते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि ये एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होने वाला है। अगर आप इसको सिर्फ एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर देखते हैं तो शायद आप थोड़े गलत हैं, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें एयर सुपीरियरिटी भी देखने को मिलेगी, ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी भी देखने को मिलेगी और ये सीड मिशन यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म होगा। अगर हम इसे इन सारे स्पेसिफिकेशन को, इन सारी क्वालिटीज़ को एक शब्द में पिरोने की कोशिश करें तो ये होगा एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए, जहाँ पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और एडवांस सेंसर फ्यूजन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अलग अलग रेंज के जो वेपन सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो इसे एक फॉर्मिडेबल एसेट बना देंगे भारतीय वायुसेना के लिए। एमका हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ जहां चाइना 250 से ज़्यादा जो J-20 फाइटर जेट्स हैं उनको बना चुका है और अपने 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर चुका है, तो वहीं पाकिस्तान को भी जो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो चाइना से मिल सकते हैं। तो ऐसे में DRDO के लिए ज़रूरी ये है कि ये इस प्रोग्राम को अतिशीघ्र पूरा करे। अब अगर हम एमका मार्क 1 की बात करें तो ये बेसिकली F414 इंजन से पावर्ड होंगे और इनकी 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदी जाएगी। वहीं एमका मार्क 2 को पावर करने के लिए इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। एमका की ओवरऑल लेंथ आपको 17.6 मीटर्स देखने को मिलेगी। वहीं इसका जो विंग स्पैन है ये 11.13 मीटर का होगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम से 27,000 किलोग्राम के बीच हो सकता है। और वहीं अगर हम इसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 6500 किलोग्राम से ज़्यादा होगी। नॉन स्टेल्थ मोड में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 14 अलग अलग हार्ड पॉइंट्स के साथ देखने को मिलेगा, जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी कर सकेगा। स्टेल्थ मोड में जो वेपन सिस्टम है वो इंटरनल वेपन बे में कैरी किए जाएंगे, जिनकी टोटल पेलोड कैपेसिटी तकरीबन 1500 किलोग्राम होने वाली है, जहां पर ये 4 मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। अब अगर हम नॉन स्टेल्थ मोड की बात करें तो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा घातक फायर पावर के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो इंटरनल वेपन बे है और एक्सटर्नल पायलन्स है दोनों में हथियार कैरी किए जा सकेंगे। और अगर हम फ्यूल कैपेसिटी की बात करें
तो एमका की फ्यूल कैपेसिटी 6500 किलोग्राम की है, जो कि तकरीबन तेजस की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटे यानी मैक 2.15 होने वाली है। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होने वाली है और इसकी सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर की होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।